और अब खबरें विस्तार से। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए अच्छी खबर है। प्रवासियों के लिए राहत और पुनर्वास विभाग आज से 20 अप्रैल तक माइग्रेंट कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए मतदाता सूची का एक स्पेशल समरी रिवीजन कैंप आयोजित कर रहा है। ये कैंप कश्मीरियों के लिए जम्मू ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में लगाए जाएंगे। विभाग आयुक्त के सुधा ने कहा कि कोई भी माइग्रेंट कश्मीरी युवा मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। में विधानसभा पोल्स कब होंगे इसका तो पता नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है वो इस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है इस बात की कि जितने भी वोटर्स हैं, जितने एलिजिबल वोटर्स हैं, वो कम से कम उनके जो वोटर लिस्ट है वो बन जाए, उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। इस तरह जिसको किसी को करेक्शन करनी है, अपडेशन करनी है, आधार लिंक करनी है, उसके लिए भी बहुत सारे समर कैंप जो है, समरी कैंप जो है वो लगाए गए थे पहले भी। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो माइग्रेंट्स का है उनके इश्तराक से अब जो माइग्रेंट कैंप्स में और नॉन कैंप्स में जो कश्मीरी माइग्रेंट एलिजिबल वोटर्स हैं उनको उनको वोटर लिस्ट देने के लिए या अपडेशन उनकी करवाने के लिए, करेक्शन या डिलीशन करवाने के लिए स्पेशल इलेक्टोरल समरी कैंप जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसके तहत जो फॉर्म 6 है, इसके तहत जो नए वोटर जो एलिजिबल है 18 प्लस हैं वो इसमें वोट डाल सकते हैं। कैमरा वन दिखाएं तो दूसरा जो फॉर्म 8 है ये इसमें आप देख सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फॉर शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस है, करेक्शन ऑफ एंटायर एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल्स हैं, रोल रिप्लेसमेंट ऑफ इपिक है, मार्किंग ऑफ PWD है। बाकी जितने भी चीज़ें वो हैं। चांद जी भट्ट हैं जो डिस्प्लेस्ड यूनिट BJP के प्रेसिडेंट हैं। चांद जी, किस तरह ये फ़ायदा देगा, क्या आप जो इनिशिएटिव लिया गया है इससे क्या, इस पर क्या बात? भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट हमारे इलेक्शन कमिश्नर को और यहाँ के रिलीफ कमिश्नर को और वो लोग जो इलेक्शन के साथ रिलेटेड है डिपार्टमेंट्स, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये स्पेशल समरी रीजन का कार्यक्रम रखा है। ये नॉन कैंप में और कैंपों में है और ये लग रहा है। और जिस आदमी को, जिस बच्चे को अभी वोट नहीं बनाया है वो दोबारा अपना फॉर्म 6 भर के अपना वोट बना सकता है। कम्युनिटी के लिए तो ठीक होगा जो हमारे। और इस वक्त समीर सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। समीर, ये कितनी अहम ये पहल है और इसका फ़ायदा फौरी तौर पर क्या होने वाला है? एक तो ये कि जो लोग भी देश में किसी भी हिस्से में कश्मीरी पंडित हैं, माइग्रेंट, उनका इंदराज हो जाएगा, और क्या ये तमाम लोग जम्मू कश्मीर में जो अभी प्रपोजली जो इलेक्शन होने हैं क्या उसमें भी इनकी भागीदारी हो पाएगी? ही इनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए देखिए क्या है कि पिछले 32 साल की अगर हम बात करें, कश्मीरी पंडित सिर्फ माइग्रेंट होकर सिर्फ जम्मू में नहीं रह रहा है, वो उधमपुर में ही नहीं रह रहा है, वो दिल्ली में ही नहीं रह रहा है, वो मुंबई में रह रहा है, वो बेंगलोर में रह रहा है, वो चेन्नई, राजस्थान, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में रह रहा है। तो गवर्नमेंट का एक एफर्ट अब ये है कि न सिर्फ जम्मू में, न सिर्फ उधमपुर में, न सिर्फ दिल्ली में, बल्कि जहां जहां पे कश्मीरी पंडित बाकी जगहों पे रह रहे हैं हिंदुस्तान के, चाहे वो मुंबई में हो चाहे बेंगलोर में हो, आप देखिए बहुत अच्छी खासी तादाद महाराष्ट्र में रहती है। पुणे में खासकर जो कश्मीरी पंडित रहते हैं वो बहुत अच्छी तादाद में है, क्योंकि वहां पे कश्मीरी पंडित जो लड़के हैं वो 10+2 करके वहां इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद उनके पेरेंट्स भी वहां शिफ्ट होते हैं। बेंगलोर में है, मुंबई में है, इस तरह से चेन्नई हो, बाकी जगहों पे है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अभी जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की टीम्स हैं वो वहां पे भी चली गई हैं। आज से वहां पे भी कैंपस लग रहे हैं, न सिर्फ जम्मू में लग रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ देश के मुख्तलिफ हिस्सों में लग रहे हैं। और आपने सही कहा, जो एफर्ट है, जो कोशिश है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो एलिजिबल वोटर्स हैं, जो 18 प्लस हैं, जो खास फॉर एग्जाम्पल कोई बेंगलोर में रह रहा है, वो 18 प्लस हो गया है, वो उसकी एज 20 है, 21 है, 20 आ नहीं पा रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, जम्मू में नहीं आ पाएगा, जम्मू में वो फॉर्म नहीं भर सके, तो उनको पे भी कैंप लग रहे हैं, वो वहां पे एनरोल करेंगे अपने आप को, इस तरह से उनकी वोटर लिस्ट बनेंगे, वोटर लिस्ट में उनका नाम आएगा। तो एफर्ट क्या है? एफर्ट विशाल सीधा है, स्ट्रेट है, क्लियर है।
कि ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी पंडित जो है, कश्मीरी जो एलिजिबल वोटर है 18+ जितने भी आते हैं इस कैटेगरी में, उनको वोटिंग राइट्स मिले, वो वोटिंग लिस्ट में उनका नाम हो, उनको कल जैसे लोकसभा के पोल हैं फिर विधानसभा के पोल भी हैं, वो अपना वोट उसमें डाल सके। इसी तरह से बहुत सारे जो वोटर हैं जिनको अभी जिनकी जो बहुत एजेड थे या जिनको एलिमेंट्स की वजह से जिनकी डेथ हुई, उनको उससे हटाना है, डिलीशन करवाना है, वो भी एक प्रोसेस है। इसी तरह से किसी को चेंज करना है, किसी को चेंज गलत नाम आ गया है पहले वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड में, उसको वो ठीक करवाना है, चेंज ऑफ एड्रेस करना है, किसी को एड्रेस चेंज करना है, वो भी होगा। सारी प्रक्रिया जो आपने विशाल जो मैं आपको कहूँ, सारी प्रक्रिया इसमें शामिल होगी। कई फॉर्म दिए हैं, फॉर्म 6 है, फॉर्म 8A है, फॉर्म 10 है, तो ये फॉर्म भरने आज से ये प्रोसेस शुरू होगा मुख्तलिफ कैंपों में। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सभी को उन्होंने अपील की है कि जितने भी लोग जो 10+ जो युवा हैं, जो 18+ हैं, वो आए उस जगह पे, इन कैंपस में, वहां पे अपने फॉर्म एक सवाल यहाँ पर ये है कि मुल्क के बाकी दूसरे बड़े शहरों या राज्यों की तरह से कई ऐसे नागरिक हैं जो रहने वाले या मकामी तौर पर वो किसी दूसरे राज्य के हैं, लेकिन वो पिछले 8-10 सालों से किसी और राज्य या शहर में रह रहे हैं, वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने वहाँ का जो है वो एनरोलमेंट करा रखा है, तो क्या उन तमाम लोगों पर ये लागू होगा कि जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित है, भले ही वो कितने वर्षों से बाहर रह रहे हो, वो वहीं के लिए जो इलेक्टोरल रोल है वहाँ के लिए यानी एक ही एड्रेस के लिए अपना एनरोलमेंट कराएंगे, या फिर वो भी 2 एनरोलमेंट रख सकते हैं? क्या है इसके बारे में बातें? जो कश्मीरी पंडित बाहर रह रहे हैं, जैसे कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, चाहे कहीं पे भी रह रहा है, लेकिन है वो कश्मीरी पंडित, उनको पहले डोमिसाइल दिया है। और जिनको डोमिसाइल मिला है, जो कश्मीरी पंडित जिनको डोमिसाइल मिला है, जिनको स्टेट सब्जेक्ट जो अब डोमिसाइल कहलाता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली है, उनको ही ये वोटिंग राइट देने का है। कई लोग जो है कश्मीरी पंडित, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वहां की नागरिकता हासिल की है, चाहे कोई महाराष्ट्र में कई 40, 50, 60 सालों से रह रहा है, तो उन्होंने वहां पे वोटिंग राइट्स पहले से हासिल किए हो, तो उनको ये एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनके वोटिंग राइट्स अभी कहीं नहीं है, और कश्मीर वैली में जो रहते थे अब कहीं पे रहते हैं, चाहे बेंगलोर में, चाहे, लेकिन अगर उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कश्मीरी पंडित होने का, जम्मू कश्मीर का रेजिडेंट होने का उनके पास प्रमाण है, तो वो इसको भी सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म के साथ। जो फॉर्म वो भरेंगे उसमें वो अपनी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ साथ जो एड्रेस है कश्मीर का, उसके लिए भी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चाहिए, तभी उनको ये वोटिंग राइट्स मिलेंगे। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उसकी जांच होगी। लेकिन जो लोग जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पे बसे हैं और वहां की नागरिकता हासिल की है, उनको ये नहीं मिलेगा, उनको ये वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ उन्हीं को विशाल जिनको, और कोशिश क्या है, कोशिश ये है सरकार की कि जो आगे में, क्योंकि अगर आप पिछले 32 सालों की बात करें, जो कश्मीरी पंडित है वो वोटिंग राइट दे पाया, क्योंकि उसका एक रीजन ये था, वो वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाए, क्योंकि उनको बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ा। एम फॉर्म एक बहुत बड़ी अड़चन थी, एम फॉर्म एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मसला था, जिसके तहत आपको जाना है फिर आइडेंटिटी कार्ड वहां पे जोनल ऑफिस में, तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ा। ये जो है उनके लिए एक अच्छी पहल मानी जा सकती है, और इसके लिए अभी समय भी है, और समय रहते उन तक ये चीजें पहुंचेंगी। सरकार की पहल। बहुत शुक्रिया आपका समीर इस जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर आज का एजेंडा में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। आज का एजेंडा, कश्मीर में कोविड पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, हालांकि परीक्षण कम होते जा रहे हैं। श्रीनगर के चेस्ट डिजीज अस्पताल के एचओडी प्रोफेसर नवीद नजीर ने जनता को संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने अस्पतालों को टेस्ट बढ़ाने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक टेस्टिंग में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। में कोविड मामलात में इजाफा हो रहा है। कश्मीर में क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद है एचओडी चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल श्रीनगर नवीद नज़ीर। डॉक्टर साहब, ये बताएं ये क्या स्टेटस है हमारे यहाँ कश्मीर में? देखिए, हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो पूरे कंट्री में बढ़ रहे हैं। तो अगर कश्मीर की बात करें, हालांकि पिछली 3 वेव्स में हमने देखा था कि जो ही नंबर्स बाहर बढ़ते
यहाँ वेव आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो एक गैप रहता था करीब 1 महीने का जब यहाँ केसेस बढ़ना शुरू हो रहे थे। लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन से यहाँ पे भी जो हम पेशेंट सस्पेक्ट आते हैं ओपीडी बेसिस पे या जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, तो उसमें हम रेगुलरली उनकी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3-4 मंथ्स हमारे केसेस में काफ़ी इजाफा हो रहा है। और इस टाइम हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसमें मास्क पहनना या क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये ज़्यादा खतरा रहता है कि बीमारी जो है या इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा सीवियरिटी इख्तियार कर सकती है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये जो है अभी अगर हम नंबर्स को देखें तो कुछ ही मामला आ रहे हैं, क्या टेस्टिंग कम हो रही है और इसको क्या बढ़ाने की कोई तदबीर है? सस्पेक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं या केसेस बाकी जगह इंक्रीज हो रहे हैं, तो टेस्टिंग गियर अप करनी चाहिए, ये हर लेवल पे होनी चाहिए। मसला ये है कि जब टेस्टिंग कम होगी तो ऑब्वियसली कम डिटेक्शन होगी, लेकिन आप अगर नॉर्मली देखिए ओपीडीज में कितना रश है इस टाइम और सब में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स है। या अगर आप देखें कि एक बंदा घर में इन्फेक्ट होता है तो यूजुअली आप देखते हैं कि बाकी फैमिली मेंबर सब सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। तो ये या तो कोविड भी हो सकता है या और कोई वायरस भी हो सकता है, लेकिन अगर एहतियात बरते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अवॉइड टू टेक ए चांस, अगर हम क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल वायरस है, कब कौन सी कैसी सूरत इख्तियार कर सकता है किसी को नहीं पता है, तो इट इज़ बेटर कि हाँ अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना के इस इन्फेक्शन को जो है आगे स्प्रेड होने से रोक सके। शुक्रिया प्रोफेसर नवीद नज़ीर जो हमें बता रहे थे कि एहतियात बेहतर तदबीर है ताकि इस वायरस को फैलने से बचाया जा सके। जिस तरह के आजकल यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ रहे हैं, चाहे कुछ इन्फ्लुएंजा के मामले पहले आए, विंटर में भी बहुत एक्टिव रहे, H3N2 के मामला भी आए और अब कोविड के केसेस में बाकायदा इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे परवेज। ये नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें नज़र नहीं आ रहा है कि कोई इसमें बेचैनी हो या इसकी ज़रूरत को महसूस किया जा रहा हो। और अस्पतालों में क्या जो SOPs हैं कोविड को लेकर, क्या उस पर अमल हो रहा है? चूँकि केसेस बढ़ रहे हैं, सिचुएशन हो सकता है अलार्मिंग हो जाए। कल रात को जो डेटा आया उसके हिसाब से 31 टोटल कोविड पेशेंट्स यहाँ पे कल डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें से 29 पेशेंट्स जो हैं वो कश्मीर रीजन से हैं और 2 पेशेंट्स जो हैं जिनका ताल्लुक जम्मू से है। और इन 31 पेशेंट्स में तकरीबन 16 पेशेंट्स जो हैं वो श्रीनगर शहर से ही बिलोंग करते हैं और श्रीनगर शहर में इनका है। जहाँ तक आपने टेस्टिंग का पूछा, तो टेस्टिंग यहाँ पे अगर हम बात करें, जो माहिरीन है वो उनका कहना है कि कम अभी टेस्टिंग हो रही है, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर्स हमारे पास आए हैं कल 185 यानी कि 1785 टेस्ट यहाँ पे किए गए हैं। जो अभी अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए कम तो हैं, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो OPDs वगैरह हैं या घरों में भी जो सेल्फ मेडिकेशन पे ही काम चलाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है पिछले दिनों में जो है ऐसे पेशेंट्स देखने को मिले। तो उसके हिसाब से जो डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर हैं, उन्होंने हाल ही में एक नोटिफिकेशन भी निकाला था जिसमें जितने भी CMOs हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको ये हिदायत दी गई थी कि वो टेस्टिंग में शिद्दत लाए। लेकिन सबसे बड़े कंसर्न की जो बात यहाँ जो माहिरीन का कहना है कि जब भी बाहर के बाकी स्टेट्स और यूटीज में कोविड केसेस का इंक्रीज होता था, उसके तकरीबन 1 महीने बाद यहाँ पे स्टार्ट होता था इंक्रीज होना। लेकिन इस बारी क्या देखने को मिला है कि जो ही अगर हम बात करें दिल्ली या बाकी शहरों की, वहां पे नंबर्स इंक्रीज होना शुरू हो गए। यहाँ कश्मीर में भी साथ साथ जो है नंबर्स होना शुरू हो गए हैं। ये डॉक्टर्स को, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको लग रहा है कि ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है इस बारी और थोड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है ये। साथ में जो आपने पूछा कि कोविड प्रोटोकॉल्स, कोविड गाइडलाइंस का फॉलो अगर होता है, तो वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा कि
रमजान का महीना भी चल रहा है, रिलीजियस प्लेसेस पे गैदरिंग्स भी होती हैं, या फिर अगर हॉस्पिटल्स ओपीडीज की बात भी करें, हमने हाल ही एक रिपोर्ट भी नशर की थी अनंतनाग से, जिसमें साफ दिखाया गया था कि किस तरह से हॉस्पिटल्स में जो हैं, जो खुद न सिर्फ पेशेंट्स बल्कि जो वहां पे वर्कर्स होते हैं, हॉस्पिटल के अटेंडेंट्स वगैरह में मेडिकल स्टाफ होता है, वो भी कोविड गाइडलाइंस की पासदारी नहीं करते हैं, न मास्क पहनते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग होती है और न हैंड सैनिटाइजिंग का कोई सिस्टम रखा है यहाँ पे। दूसरी ओर एक और जो इसमें तशवीश की बात है, जो अलार्मिंग बात है, वो ये है कि स्कूल्स भी इस टाइम चल रहे हैं और ज्यादातर देखा गया है कि बच्चे इन्फेक्ट हो रहे हैं। हमने हाल ही में देखा कि जम्मू में 8-9 के करीब जो हैं सिर्फ बच्चे ही कोविड का शिकार हो गए हैं और वो हॉस्पिटल पहुंचने पे मजबूर हो गए और वहां पे उनका इलाज चला। तो ये एक रीजन है कि जो स्कूल्स इस टाइम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो यहाँ पे इस टाइम खुले हुए हैं, वहां पे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात नहीं रखा जाता है, नहीं बरता जाता है और जो बाकी कोविड प्रोटोकॉल्स है उनको भी फॉलो नहीं किया जाता है, तो उसके चलते ज्यादा चांसेस रहते हैं वहां पे इन्फेक्शन होने के। जैसा डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विस ने भी हिदायत की है और बाकी जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी हिदायत कर रहे हैं कि जो कोविड प्रोटोकॉल्स है, कोविड गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना जरूरी है, ताकि अभी जो ये नंबर्स कम आ रहे हैं इनमें ज्यादा इजाफा ना हो, इनमें ज्यादा इंक्रीज ना हो। जी साहब। परवेज, एक और चीज यहाँ पर थोड़ा काबिले गौर है, वो ये कि जो जम्मू संभाग है वहाँ से जो डिटेक्शन हो पा रहा है या वहाँ से जो संक्रमित मिल रहे हैं मरीज और जो श्रीनगर से मिल रहे हैं या ये कहने के कश्मीर की तरफ से आ रहे हैं, तो इसमें ये क्यों ऐसा देखा जा रहा है? अगर वहाँ डिटेक्शन में उधर से ज़्यादा कश्मीर की तरफ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं या डिटेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो क्या वहाँ पे वहाँ के लोगों की टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है? जम्मू संभाग में टेस्टिंग कम हो रही है, क्या वजह है इसके पीछे? विशाल, इसमें बेशक टेस्टिंग का ही एक रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर हम कश्मीर में बात करें तो जो कश्मीर के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं, उन्होंने जब इंस्ट्रक्शंस दी थी कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, तो उसके बाद टेस्टिंग का सिलसिला है उसको थोड़ा तेज कर दिया गया है। जैसा मैं कह रहा था, 1785 के करीब जो है कल टेस्ट हुए हैं यहाँ पे, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये भी है कि इस टाइम यहाँ पे अभी कोल्ड वेदर चल रहा है, जबकि जम्मू में थोड़ा बहुत जो वेदर है वो इंप्रूव हो गया है और वहां पे थोड़ा गर्मियां आई है। और यहाँ विंटर्स में देखा गया है कि विंटर्स में ऐसे जो फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वगैरह, ये इनका ज्यादा फैलाव रहता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ कश्मीर डिवीजन में भी जो ज्यादातर केसेस हैं वो श्रीनगर से ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रीनगर में ट्रैवलर्स वगैरह भी बहुत रहते हैं, टूरिस्ट वगैरह आते हैं, या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ श्रीनगर में आते हैं काम वगैरह के सिलसिले में, उनका भी यहाँ पे कयाम रहता है। तो हमेशा जब भी कोविड की जो 3 लहरें चली हैं उस टाइम पे श्रीनगर ही हॉटबेड रहा है, श्रीनगर में ही सबसे ज्यादा। तो ये एक अहम वजह एक नहीं बल्कि 2-3 वजूहात हैं जो आपने बताई हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका परवेज तमाम जानकारी के लिए। और इस तरह से वहां पर जो कुछ अभी केसेस के बढ़ने की रफ्तार है और उसको लेकर जो तैयारियां हैं अस्पतालों में या फिर जो SOPs को फॉलो करने की बात आ रही है, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस पर अमल किया जाए। और आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को जारी रखने के लिए पाकिस्तान अपनी रणनीति में बदलाव करता रहा है। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने ड्रोन का उपयोग करके हथियार और गोला बारूद और नशीले पदार्थ गिराने का सहारा लिया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग क्यों कर रहा है और इन्हें कैसे रोका जा सकता है? जम्मू कश्मीर से हमारे एडिटर इनपुट कॉल की यह खास रिपोर्ट देखें। सीमा पर भारतीय सेना की चौकसी से बौखलाई पाकिस्तानी सेना और ISI। ड्रोन के जरिए हथियारों और गोला बारूद की तस्करी कर रहा पाकिस्तान। चीनी ड्रोन, क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर का कर रहा इस्तेमाल। पांच से 10 किलोमीटर भारतीय सीमा के अंदर हथियार गिरा रहा पाकिस्तान।
पाक के नापाक मंसूबों को भारतीय सेना फिर करेगी नाकाम। पिछले एक साल के दौरान जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर हालात काफी हद तक बदल गए हैं। सीमा पर सेना और बीएसएफ पूरी तरह चौकस हैं। पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिशों और हथियारों गोला बारूद की तस्करी को नाकाम कर दिया है। यही कारण है कि इससे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बौखला गई है। अपनी हरकतों से बाज न आते हुए पाकिस्तान ने रणनीति बदली और ड्रोन के जरिए हवाई रास्ते से हथियारों की तस्करी शुरू कर दी। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक धारा 370 के खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर में 400 से अधिक ड्रोन गतिविधियां देखी गई। ताजा मामले में 3 अप्रैल 2023 को सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने ड्रोन का जरिए हथियार और गोला बारूद गिराए थे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान इस हरकत के लिए क्वाडकॉप्टर और हेक्साकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। उनका कहना है कि इन यूएवी यानी मानव रहित हवाई वाहनों में आमतौर पर 5 से 7 किलोग्राम भार ले जाने की क्षमता होती है। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ताजा रणनीति को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने तमाम उपाय किए हैं। देखिए, इससे निपटे जाने के लिए 2-3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। अगर मैं प्योरली डिफेंस बैटल से कहूँ तो ड्रोन के लिए एक होते हैं काइनेटिक मीन्स, यानी कि हम एक्चुअली फायर करें ड्रोन के ऊपर, और दूसरा होता है पैसिव मीन्स कि इस ड्रोन के अंदर जितने भी अपलिंक डाउनलिंक जितनी रेडियो फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं उनको हम जैम करें। तो वो ये सारे जितने मेजर्स हैं वो हमने ऑलरेडी यूज़ करना दिए हैं। जैसे अगर पंजाब में अगर आपको पता हो तो पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिमिट होती थी 5 किलोमीटर की बॉर्डर से, अब वो 50 कर दी है। तो वो एक बड़ा मेजर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग इस पूरे एरिया में ऑपरेट कर सकते हैं ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए। जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपी वैद का कहना है कि यहाँ सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि ड्रोन हमारे क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर अंदर हथियार और गोला बारूद गिरा सकते हैं। उनके मुताबिक पुलिस को यह सुनिश्चित करना होगा कि हथियार गोला बारूद और नशीले पदार्थ जम्मू कश्मीर में मौजूद राष्ट्र विरोधी तत्वों तक ना पहुंचे। न्यूज 18 से बात करते हुए एसपी वैद ने कहा, पुलिस को ऐसे तत्वों को ट्रैक करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया जा सके। जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये ड्रॉप कर रहे हैं वेपन्स, ड्रग्स, वो बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि पहले आप बॉर्डर पे ही ध्यान रखते थे, अब ड्रोन काफ़ी अंदर आके ड्रॉप कर सकता है। आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर आके ड्रॉप कर सकते, किसी रोड पे, किसी सोर्स पे, जहां आप सोर्स को कहो कि मैंने इसको फलानी जगह ड्रॉप किया है, उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में, उस हाईवे पर, उस जगह पर, तो आप जाके उसको करिए। लेकिन मेरा इसमें यही कहना है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज ज़रूर है, लेकिन आपको अपने लोगों से तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसलिए उसकी ड्रोन रणनीति को विफल करने में एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीबों के इलाकों में रहने वाले आम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र में संदिग्ध हरकत नजर आने पर सतर्क रहने के लिए कहा जाना चाहिए, जबकि इसकी सूचना नजदीकी पुलिस चौकी या सुरक्षा बलों को दी जानी चाहिए। न्यूज 18 JKLH के लिए मनोज कौल की खास रिपोर्ट। और इस वक्त बारामूला से एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर बारामूला से ये है कि 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, बारामूला से बड़ी खबर, 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद हुआ है। गश्त के दौरान ये दोनों तस्कर पकड़े गए। 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गश्त के दौरान ये गिरफ्त में आए और इनके पास से जो प्रतिबंधित जो पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, वो इनके पास से जब्त किया गया है। तो इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है बारामूला में। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।